आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है, तो आप शायद बोलेंगे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर या फिर पीटर लिंच। इंडिया की बात करें तो शायद आप राकेश झुनझुनवाला या राधा किशन दमानी जी का भी नाम लेंगे। पर रिटर्न्स के मामले में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एवरेज एनुअल रिटर्न्स 66% का रहा है और ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो इनके रिटर्न्स के आसपास भी हो। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं उनका नाम है जिम साइमंस, जो एक मैथमेटिशियन थे एंड हेज फंड मैनेजर थे। इन्होंने 1978 में शुरू किया था रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज, जो एक अमेरिकन हेज फंड कंपनी है। हेज फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, पर हेज फंड में बहुत ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है हाई रिटर्न्स कमाने के लिए। और हर कोई हेज फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यूजुअली इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हेज फंड में यूजुअली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर बहुत ज्यादा अमीर लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, और जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफी हाई होती है वही इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड्स में। तो रेनेसेंस टेक्नोलॉजी का एक फंड है जिसका नाम है द मेडालियन फंड, और इस मेडालियन फंड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फॉलो करते हैं ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ट्रेडिंग मेथड है जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स मार्केट को मॉनिटर करते हैं, उसे एनालाइज करके बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं है। और मेडालियन फंड एक क्लोज फंड है, यानी इसमें सिर्फ इनके ओनर्स एंड इनके एम्प्लॉयज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और इसी कारण इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यूजुअली हेज फंड्स में 2% फिक्स्ड एंड 20% परफॉर्मेंस फीस चार्ज किया जाता है, पर मेडालियन फंड 5% फिक्स्ड एंड 44% परफॉर्मेंस फीस चार्ज करते थे। पर इसके बावजूद भी लोग हमेशा इंटरेस्टेड हैं इस हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप सारे चार्जेस को हटा देते हैं तो इस फंड का जो CAGR रिटर्न्स रहा है वो करीब 39% से ज्यादा का रहा है। इस फंड ने सिर्फ 1989 एक लौता साल रहा है जहां पर इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, वरना हर साल ये कभी भी 20% के नीचे नहीं आया है। और .com बबल क्राइसिस हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 पैंडेमिक का क्राइसिस हो, इन सभी क्राइसिस में इस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाया है। तो मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया इस फंड में, तो पहले 5 साल आपका जो रिटर्न बनता है वो करीब 15 लाख रुपए का बनता है। यहाँ मैंने अज्यूम किया है 39% का एनुअल रिटर्न्स। वहीं पे 10 साल बाद आपकी पोर्टफोलियो के वैल्यू करीब 93 लाख रुपीस होगी। पर कमाल की बात यह है कि अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो करीब 260 करोड़ की होती अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो ऐसा ही कुछ अनबिलीवेबल रिटर्न्स जिम साइमंस ने अचीव किया था अपने फंड से। और इन्होंने ऐसा कैसे किया, इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी जो जिम साइमंस के ऊपर लिखी गई है, द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट, हाउ जिम साइमंस लॉन्च्ड द क्वांट रेवोल्यूशन, जिसके ऑथर हैं ग्रेगोरी जकरमैन। इस बुक में जिम साइमंस की कंप्लीट इन्वेस्टिंग जर्नी बताई गई है। तो आज के वीडियो में आपको मैं इसी बुक की समरी शेयर करूंगा और साथ ही साथ कई सारे इन्वेस्टमेंट लेसन्स भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट की एनुअल एवरेज रिटर्न्स रहा है अराउंड 20% का। पीटर लिंच का एनुअल एवरेज रिटर्न्स रहा है करीब 29.2% का। राकेश झुनझुनवाला जी का एवरेज रिटर्न्स रहा है 22% का। लेकिन जिम साइमंस ने कैसे 66% का एवरेज एनुअल रिटर्न्स अचीव किया? इसका नंबर 1 रीजन है कि जिम साइमंस का जो मेथड है वो कंप्लीटली अलग है सभी टॉप इन्वेस्टर से। इन्होंने अपने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को स्टॉक मार्केट में यूज किया है, यानी ये क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग में बिलीव करते थे, यानी कंपनीज के नंबर्स को बहुत अच्छे से समझना, उनके सालों के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, उसमें पैटर्न ढूंढना, इसी पे इनका सबसे ज्यादा फोकस रहता था। जिम साइमंस PhD थे मैथमेटिक्स में, इन्होंने MIT में मैथ्स पढ़ाया था और ये साथ ही साथ ये NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज अ कोड ब्रेकर भी काम किया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं अपने मैथमेटिक्स एक्सपीरियंस को स्टॉक मार्केट में कैसे यूज कर सकता हूं, और इन्होंने एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जो क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करते थे। और इन्होंने रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज की भी शुरुआत की 1982 में। सबसे अलग बात इस हेज फंड में ये थी कि इस कंपनी में ये ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करते थे जिनका फाइनेंशियल या बिजनेस बैकग्राउंड होता था। ये हायर करते थे फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्योंकि जिम का मानना था कि बिजनेस स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है जिससे कि आप हाई रिटर्न्स अचीव कर सको स्टॉक मार्केट में। चलिए अब इनके इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर आते हैं। वैसे इनका इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी
किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जो भी इनके कंपनी में काम करता है उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि वो इस स्ट्रैटेजी को कहीं भी शेयर नहीं करे, क्योंकि अगर कोई फंड 66% रिटर्न्स कमा रहा है तो आप क्यों किसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करोगे। पर इस बुक में कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिम साइमंस अपने करियर के शुरुआत में जैसे मैक्सिमम लोग अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं वैसे इन्होंने भी शुरू किया था। ये पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते थे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करते थे, उसके बाद कंप्लीटली अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। और 1982 के टाइम में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में कोई इतना फोकस नहीं करता था। मोस्टली लोग अपने फीलिंग्स या खुद के एनालिसिस के बेसिस पर ही ट्रेड करते थे। हालांकि मैथ जीनियस होने के कारण इन्होंने बाकी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो अपने जर्नी के शुरुआत में पैसे गवाते हैं, पर इन्होंने एक्चुअली काफी अच्छे पैसे बनाए। पर इनका ये मानना था कि ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत रिस्की है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात कोई श्योरिटी नहीं थी कि आप नेक्स्ट डे प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं। और दूसरा रीजन ये था कि जिम साइमंस को एक ऐसा मॉडल चाहिए था जहां पर ट्रेड की सक्सेस मैक्सिमम हो और कम से कम ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हो। तो उनका जो पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था वो था पैटर्न रिकॉग्निशन का। जिम साइमंस और उनके टीम जो रेनेसेंस टेक्नोलॉजी में काम करते थे उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स ढूंढे थे यूएस के फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे उन्होंने मौसम और स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही यूनिक बिहेवियर देखा। जैसे यूएस में जब मौसम सनी होता था तो उस दौरान स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली परफॉर्म करता था, वैसे ही जब मौसम खराब होता था इससे मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म करता था। उसी प्रकार उन्होंने पैटर्न देखा हॉलीडेज और स्टॉक मार्केट में। जैसे उन्होंने ये देखा कि जब दिसंबर के लास्ट वीक में हॉलीडे सीजन शुरू होता है क्रिसमस की वजह से, तो उस दौरान भी मार्केट ऊपर जाता है। इस पैटर्न को सांता क्लॉज रैली भी बोलते हैं। जिम साइमंस को रीजंस नहीं चाहिए थे कि ऐसा क्यों होता है, उनका ध्यान बस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में था और फिर उस पर इन्वेस्ट करने में था। यानी वो क्रिसमस के पहले मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और रैली खत्म होने से पहले वो सेल कर देते थे। उन्होंने एक और पैटर्न ये देखा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट या इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट को। एग्जाम्पल के लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा पॉजिटिव आया है तो इससे मार्केट में उछाल देखने को मिलता है। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ग्रोथ हुआ है तो इससे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये था इनका पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो था पैटर्न रिकॉग्निशन का। अब आते हैं दूसरे इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे जो है ट्रेंडिंग एंड मीन रिवर्जन प्रेडिक्टिंग सिग्नल्स। इस बुक में दूसरे स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया गया है कि कैसे जिम साइमंस ट्रेंड को फॉलो करते थे एंड मीन रिवर्जन सिग्नल को यूज किया करते थे ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए। सबसे पहले हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर एक स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो इस स्ट्रैटेजी में आप अज्यूम करते हो कि इसका प्राइस और ऊपर जाएगा और इस पर आप इन्वेस्ट करते हो। रेनेसेंस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि किसी ट्रेंड को ढूंढता था पहले और उसे फॉलो भी करता था, और जैसे ही एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया तो इनका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बाय या सेल ऑर्डर को प्लेस कर देता था। यानी अगर अप ट्रेंड है तो बाय ऑर्डर लग जाता था, वहीं अगर डाउन ट्रेंड है यानी शेयर्स की प्राइस नीचे जा रही है और ये और नीचे जा सकता है तो एल्गोरिदम अपने आप ही शॉर्ट सेलिंग किया करता था। इसी कारण जिम साइमंस एंड उनके टीम ने बहुत पैसे कमाए ट्रेंड को फॉलो करके। और साथ ही साथ रेनेसेंस टेक्नोलॉजी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते थे। इस स्ट्रैटेजी में अगर मान लेते हैं किसी एक स्टॉक का प्राइस पहले 100 रुपीज था और सडनली बिना कोई फंडामेंटल रीजन के उसका शेयर प्राइस अभी 80 रुपीज पर आ गया है, तो ये मॉडल ये प्रिडिक्ट करेगा कि इस शेयर का प्राइस वापस 100 रुपीज होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो एल्गोरिदम बाय ऑर्डर प्लेस कर देता है, जिससे जब शेयर प्राइस अपने पिछले प्राइस पे आता था तो इससे इनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता था। तो जिम साइमंस ने इन दोनों स्ट्रैटेजी को मिलाकर एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था जो इनके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करे, और इस कारण रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर कंप्लीटली खत्म हो गया और इससे फायदा ये हुआ कि ये कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाने लगे। तो ये था स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे जो है इन्वेस्टिंग ऑन स्मार्टेस्ट पीपल। जिम साइमंस ने जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया वो था लोगों में। उनका सिंपल सा सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि आप दुनिया के बेस्ट होने चाहिए और उसके लिए जो आपकी कीमत लगेगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ क्योंकि मेडालियन फंड एक क्लोज फंड है यानी सिर्फ इसमें एम्प्लॉयज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जिम एम्प्लॉयज नहीं हायर कर रहे थे बल्कि वो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बिजनेस पार्टनर्स को हायर कर रहे थे। यहाँ पर एक सीख
सीख हम सभी के लिए ये है कि हमें हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ती है। जिम साइमंस का मानना था कि आप मैथमेटिशियन या कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट को फाइनेंस सिखा सकते हैं, पर एक फाइनेंस के व्यक्ति को फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस नहीं सिखा सकते। जो व्यक्ति इन फील्ड्स में टॉप पे होता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जो ज्यादा काम आती है फाइनेंस की दुनिया में कंपेयर टू फाइनेंस की नॉलेज रखना। तो जिम साइमंस या उनकी कंपनी ने बेस्ट रिटर्न्स दिया है क्योंकि उनके पास बेस्ट लोग हैं, बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट टेक अवेलेबल है। पर हम क्या सीख सकते हैं इनके जर्नी से, चलिए जानते हैं। पहला लर्निंग है 3D स्ट्रैटेजी, यानी डेटा ड्रिवन डिसीजन स्ट्रैटेजी। नो मैटर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो हमेशा डेटा के बेसिस पर अपने डिसीजंस लीजिए, जैसे जिम साइमंस लेते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके रिलेटेड सारे डेटा को आपको स्टडी करना चाहिए, जैसे वो कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी ने पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है, उनका अकाउंट्स देखिए, उनका मैनेजमेंट को स्टडी कीजिए। और आजकल टेक हमारे लिए काम करता है और इससे डेटा एनालिसिस और इजी हो गया है। जहां पहले महीनों लगते थे किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना, वो आप बस कुछ दिनों में कर सकते हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था। दूसरा लर्निंग जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है चूज वन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड फॉलो इट कंप्लीटली। बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई डिविडेंड इन्वेस्टिंग करता है, तो कोई क्वालिटी इन्वेस्टिंग करता है। पर आपको सब फॉलो नहीं करना है, कोई एक स्ट्रैटेजी को चूज कीजिए और उस स्ट्रैटेजी को मिनिमम 2 साल तक फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद डिटेल रिसर्च करना, तो जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है तभी आप जिंदा रह सकते हैं। आपके लिए हो सकता है ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंस लगता हो आपको। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। जिम साइमंस का इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अगर उनके लिए इजी ना होता तो वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होते। इसीलिए फॉलो वन इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉर लॉन्ग टर्म। तीसरा लर्निंग जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है बिकमिंग बेस्ट एट व्हाट यू डू। सीक्रेट टू सक्सेस ऑलमोस्ट सारे फील्ड में यही है कि आप उस फील्ड के बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। आप एथलीट्स, बिजनेसमैन या इंटरटेनर्स, उनमें जो बेस्ट है यानी जो टॉप पे हैं, वही लोग मैक्सिमम पैसे बनाते हैं और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। तो नो मैटर आप क्या करते हो, जैसे मैं स्टॉक मार्केट की बुक समरीज बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो अगर मुझे इस कैटेगरी में टॉप पे आना है तो मुझे फोकस करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट मैं वीडियोस आपके लिए रेगुलरली ला सकूं, और उसके बाद जो बाकी रिवॉर्ड्स हैं वो मैं ऑटोमेटिकली अचीव कर लूंगा। तो आपको भी फोकस करना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें एटलीस्ट बेस्ट ना बन सके तो एटलीस्ट टॉप 10% में जरूर आने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज मैंने आपको द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट बुक की डिटेल समरी शेयर किया है, जो जिम साइमंस के ऊपर लिखी गई है। जिम साइमंस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं और हमने आज उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। साथ ही